पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई भारत के क्रांतिकारी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में गणेश जी गांधीवादी कैसे बने, अब हम जानेंगे। गणेश जी मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे, परंतु तिलक के क्रांतिकारी विचार बहुत ही पसंद थे, किंतु भारत में गांधी जी के बढ़ते हुए प्रभाव से वह अछूते ना रह सके। सन 1916 में वह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए तथा यही वह अवसर था जबकि वह महात्मा गांधी के बहुत निकट आ सके। यह निकटता उनके जीवन का मोड़ बन गई और गणेश जी पूरी तरह से गांधीवादी बन गए। यह परिवर्तन उन्हें करना पड़ा क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि सत्य तथा अहिंसा ही भारत को आज़ादी दिला सकती है तथा इन्हीं से हिंसात्मक तथा पाशविक शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने पूरी तरह से यह भी अनुभव किया कि अहिंसा वीर तथा दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्तियों की ही जीत हो सकती है। यही कारण था कि तिलक जी के विचारों से अपनी रुचि का समर्थन रखते हुए गणेश जी ने गांधीवादी को प्राथमिकता दी। लखनऊ अधिवेशन से वापस आते हुए वे महात्मा गांधी को कानपुर आने का निमंत्रण दे आए। यह गांधी जी की कानपुर की पहली यात्रा थी। गांधी जी प्रताप प्रेस में ही ठहरे। 1917 और 18 में श्रीमती एन बेसेंट के होम रूल आंदोलन में गणेश जी ने खूब दिलचस्पी से खुलकर भाग लिया। इन्हीं दिनों कानपुर की मिलों के लगभग 25,000 मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उन पर गोलियां तक चली। उस समय विद्यार्थी जी ने मजदूरों की तरफ से खूब लड़े। उन्होंने अधिकारियों एवं मिल मालिकों की ज्यादतियों का घोर विरोध किया एवं मजदूर सभा की स्थापना की। इस कार्य से उनकी ख्याति बहुत बढ़ने लगी, साथ ही कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक होने लगा। प्रताप की नीति प्रांत भर में फैली और प्रांत भर के लोग गणेश जी की तरफ आकृष्ट होने लगे। 1919 ईस्वी की आम हड़ताल कानपुर में विद्यार्थी जी के प्रयत्नों का ही फल थी। 1920 में उन्होंने प्रताप के दैनिक तथा मासिक संस्करण का भी प्रकाशन शुरू किया। 1920 का जमाना था प्रांत भर के खासकर अवध के किसानों में तालुकेदारों और जमींदारों के अत्याचारों के कारण तहलका मचा हुआ था। इसी बीच 1921 में रायबरेली जिले के गोलीकांड में किसान सूखे चने की भांति बूंद दिए गए। विद्यार्थी ने प्रताप के द्वारा इन अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। फलस्वरूप विद्यार्थी जी तथा शिवनारायण मिश्र पर मानहानि का अभियोग चलाया गया। प्रताप ने किसानों के पक्ष में समर्थन का काम जारी रखा। 3 दिनों तक रायबरेली के मुंशीगंज स्थान के अलावा फुर्सतगंज, कुदैया बाजार आदि स्थानों में गोलियां चली। प्रताप ने इन हत्याकांडों का जोरदार विरोध किया। सरकार की ओर से विद्यार्थी जी पर दफा 108 के अनुसार मुकदमा चलाया गया और 15,000 के मुचलके मांगे गए। इस संबंध में विद्यार्थी जी को जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस राज्य में देशभक्तों के लिए 2 ही स्थान है, जेल या फांसी की तख्ती। 1-2 बार जेल जाकर ही लोग अपने को देशभक्त समझने लगते थे, परंतु विद्यार्थी जी बार बार माने 5 बार जेल की यातनाएं सही, पर फिर भी घमंड छू तक नहीं सका था। जेल में प्रवेश कर गणेश जी ने त्याग, सच्चाई और तपस्या पर मानो मोहर लगा दी। सन 1923 ईस्वी में मई के महीने में वे जेल से निकले। जेल से निकले साल भर भी नहीं हुआ था कि इसी बीच फतेहपुर की जिला कांग्रेस के भाषण के लिए साल भर के लिए फिर जेल में बंद कर दिए गए। इस बार जेल जाने से पूर्व उनके स्वास्थ्य को देखकर उनके अनेक मित्रों ने माफी मांग लेने पर दबाव डाला, पर विद्यार्थी कच्चे लोहे के ना बने थे। वे टस में मस ना हुए। अपनी सुखी ठठरी को लिए
हंसते हुए जेल चले गए। जेल जाने से पूर्व विद्यार्थी जी ने माफी के खिलाफ अपने विचार अपनी धर्मपत्नी से प्रकट किए थे। उनकी पत्नी ने उनको बधाई देते हुए लिखा कि मैं कर्तव्य करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी पसंद करूंगी और इस निश्चय के लिए तुम्हें बधाई देती हूँ। अगले अंक में विद्यार्थी जी के बारे में अनेक अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.